ऐसा रोज होता है। जब यहां लोग ध्यान करने आते, शुरू शुरू में ताजे और नए होते, कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। इसे तुम समझना, अष्टावक्र को समझने में इससे सहायता मिलेगी। ये मेरे रोज का अनुभव है। जब लोग नए ताजे आते और ध्यान का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता तो घट जाता है। घट जाता तो आह्लाद से भर जाते, मगर वहीं गड़बड़ हो जाती। फिर मांग शुरू होती, आज जो हुआ कल हो, न केवल हो बल्कि और ज्यादा हो। फिर नहीं घटता। फिर वो मेरे पास आते रोते, वो कहते हुआ क्या, कहां भूल हो गई, पहले घटा अब नहीं घट रहा है। भूल यही हो गई कि पहले जब घटा तो तुमने मांगा न था, अब तुम मांग रहे हो। अब तुम्हारा मन निर्दोष न रहा, मांग ने दूषित किया। अब तुम सरल न रहे, अब तुम खुले न रहे, मांग ने द्वार दरवाजे बंद किए। आकांक्षा जग गई, आकांक्षा ने सब विकृत कर दिया, वासना खड़ी हो गई, लोभ पैदा हो गया। ऐसा रोज होता है। जो लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे हैं, बहुत तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, उन्हें ध्यान बड़े मुश्किल से लगता है, उनका अनुभव बाधा बनता है। कभी कभी कोई चला आता है ऐसे ही तरंगों में बहता हुआ। कोई मित्र आता था, उसने कभी सोचा भी नहीं ध्यान का। कोई मित्र आता था, उसने सोचा चलो चले चले देखें क्या है, कुतूहलवश चला आया था। कोई वासना न थी, कोई अध्यात्म की खोज भी न थी, कोई चेष्टा भी न थी, ऐसे ही चला आया था। औरों को ध्यान करते देख तरंग आ गई, सम्मिलित हो गया, घट गए। चौंका आदमी, मैं तो आया ही नहीं था ध्यान करने और ध्यान हो गया। बस फिर अड़चन। अब दोबारा जब आता है तो आकांक्षा है, मन में रस से फिर से हो, लोभ है, पुनरुक्ति का भाव है। मन आ गया, मन ने सब खेल खराब कर दिए। जहां मन नहीं है वहां घटता है। ध्यान रखना, मन पुनरुक्ति की वासना है। जो हुआ सुखद फिर से हो, जो हुआ दुखद फिर कभी ना हो, यही तो मन है। मन चुनाव करता है, ये हो और ये ना हो, ऐसा बार बार हो और ऐसा अब कभी ना हो, यही तो मन है। जब तुम जीवन के साथ बहने लगते, जो हो ठीक, जो ना हो ठीक। दुख आए तो स्वीकार, दुख आए तो विरोध नहीं, सुख आए तो स्वीकार, सुख आए तो उन्माद नहीं। जब सुख और दुख में कोई सम होने लगता है, समता आने लगती है, जब सुख और दुख धीरे धीरे एक ही जैसे मालूम होने लगते हैं, क्योंकि कोई चुनाव न रहा, अपने हाथ की कोई बात न रही, जो होता है होता है, हम देखते रहते। इसको अष्टावक्र कहते हैं साक्षी भाव। और वो कहते हैं साक्षी भाव सदा तो सब सदा। साक्षी भाव साक्षी को जगाता भीतर, बाहर समता ले आता है। समत्व साक्षी भाव की छाया है। या तुम समत्व में उपलब्ध हो जाओ तो साक्षी भाव चला आता है। वे दोनों साथ साथ चलते, वे एक ही घटना के दो पैर या दो पंख हैं। उसी आकाश में भ्रमण करने का जी होता रहता है। इससे सावधान होना। मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया, इसी ने तो जीवन के सारे संबंध विकृत किए। इसी मन ने तो सारे जीवन को रेगिस्तान जैसा रूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां सिर्फ कांटे हाथ में रह गए। अब इस मन को अंतर यात्रा पर साथ मत लाओ। इसे नमस्कार करो, इसे विदा दो, प्रेम से सही, पर इसे विदा दो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम न मांगेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा फिर तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए। ध्यान के भी भोक्ता हो गए तो ध्यान गया। भोक्ता का अर्थ यह है कि तुमने कहा इसमें मुझे रस आया, इससे मुझे सुख मिला।
ज्ञान कर्म भक्ति में नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। छोड़ो इस जी को और तुम डूबोगे इसी स्थिति में। अकेले ही नहीं, भीड़ में भी रहोगे तो डूबोगे, बाजार में भी रहोगे तो भी डूबोगे। ये स्थिति का कोई संबंध अकेले और भीड़ से नहीं है, मंदिर और बाजार से नहीं है, एकांत समूह से नहीं है। इस स्थिति का संबंध तुम्हारे चित्त के शांत होने से, सम होने से। जहां भी शांति समता होगी ये घटना घटेगी, लेकिन तुम इसको मांगो मत, अन्यथा यही अशांति बन जाएगी, यही तनाव बन जाएगी। अष्टावक्र कहते अभी और यही। मांग तो सदा कल के लिए होती, मांग तो अभी और यही नहीं हो सकती। मांग का स्वभाव वर्तमान में नहीं ठहरता। मांग का अर्थ ही है हो, कल हो, घड़ी भर बाद हो, क्षण भर बाद हो। मांग अभी तो नहीं हो सकती। मांग के लिए तो समय चाहिए, थोड़ा ही सही पर समय चाहिए, और भविष्य है नहीं। जो नहीं है उसी का नाम भविष्य, जो है उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान और मांग का कोई संबंध नहीं होता। जब तुम वर्तमान में होगे तो पाओगे कोई मांग नहीं, और तब घटेगी ये घटना। जब इसे घटाने का जी न रहेगा तब ये खूब घटेगी। इस पहेली को ठीक से समझ लो, इस पहेली का एक एक कोना पहचान लो। जिस दिन तुम कुछ भी न मांगोगे उस दिन सब घटेगा। जिस दिन तुम परमात्मा के पीछे दीवाने होकर न दौड़ोगे वो तुम्हारे पीछे चला आएगा। जिस दिन तुम ध्यान के लिए आतुरता न दिखाओगे, तुम्हारे भीतर कोई तनाव न होगा, उस दिन ध्यान ही ध्यान से भर जाओगे। ध्यान कहीं बाहर से थोड़ी आता। जब तुम तनाव में नहीं हो तो जो तुम्हारे भीतर शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। जब तुम्हारे भीतर वासना नहीं है तो जो शेष रह जाता उसका नाम ध्यान है। झील है, तरंगें उठ रही, हवा के झकोरे हैं, झील का पूरी छाती तूफान से भर गई, आंधी है, सब उथल पुथल हो रही है। आकाश में चांद है पूरा, लेकिन प्रतिबिंब नहीं बनता क्योंकि झील कप रही। दर्पण कैसे बने? चांद का प्रतिबिंब बनता है, टूट टूट जाता, हजार हजार टुकड़ों में चांदी फैल जाती पूरी झील पर, लेकिन चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता है। झील शांत हो गई, लहरें कहीं चली गई, लहरें कहीं से आई थी, लहरें झील की थी, फिर सो गई, झील में वापस उतर गई। झील अपनी स्थिर अवस्था में आ गई। वो जो चांदी की तरह फैल गया चांद था, झील की छाती पर सिकुड़ आया एक जगह, ठीक प्रतिबिंब बनने लगा। जैसे ही तुम्हारे मन की झील पे तरंगे नहीं होती। तरंग यानी वासना, तरंग यानी मांग, तरंग यानी ऐसा हो और ऐसा ना हो। जब कोई तरंग मन की झील पे नहीं होती तो सत्य जैसा है वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। तो जो बनता है चांद तुम्हारे भीतर, उसके सौंदर्य का क्या कहना, उसके रस का क्या कहना। रसधार बरसती, मिलन होता, फिर सुहागरात ही सुहागरात है। लेकिन तुमने मांगा कि चूक हो जाएगी, और मैं समझता हूं मांग बिल्कुल स्वाभाविक मालूम होती। बड़ी अड़चन है, इतना सुख मिलता है ऐसी घड़ियों में कि कैसे बचे न मांगने से। मानवीय है, मैं ये नहीं कहता कि तुमने कुछ बड़ी अमानवीय भूल की, बिल्कुल मानवीय भूल है। कभी जब क्षण भर को झरोखा खुल जाता है और आकाश बहता है तुमने, कभी क्षण भर को जब अंधेरा टूटता है और किरणें उतरती, तो असंभव है, करीब करीब असंभव है कि इसे न मांगो, लेकिन यह असंभव सीखना पड़ेगा। आज सीखो, कल सीखो, परसों सीखो, मगर सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी सीखो उतना उचित। अभी तैयार हो जाओ तो अभी घटना घटने को देर नहीं है।
जरा भी क्षण भर की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। इसी स्थिति में डूबे रहने का जी होता। ये स्थिति घटेगी, इसका तुम्हारे चित्त से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम अपने चित्त को पीछे छोड़ो। वो जब बीच बीच में आए तब उसे बार बार कह दो कि क्षमा करो, बहुत हुआ, काफी हुआ, संसार खराब किया, परमात्मा तो खराब मत करो। जीवन के सारे सुख विकृत कर डाले, अब ये अंतरतम के सुख आ रहे हैं, इन्हें तो विकृत मत करो। सजग रह के मन को नमस्कार कर लो, विदा दे दो। धीरे 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 ऐसी घड़ी आने लगेंगी, तुम्हारे अनुभव से ही आएंगी। जब मन नहीं होगा तत्क्षण फिर वही झरोका खुलता है, फिर बहती रसधार, फिर उतरता प्रकाश, फिर तुम आलोकित, फिर तुम मग्न, फिर तुम अमृत में डूबे। जब ऐसा बार बार होगा तो बात साफ हो जाएगी। तो फिर मन से तुम अपने को दूर रखने में कुशल हो जाओगे। जब घटे तब घट जाने देना, जब न घटे तब शांति से प्रतीक्षा करते रहना। आएगा, जो एक बार आया है बार बार आएगा। तुम भर मत मांगना, तुम भर बीच में मत आना, तुम भर बाधा मत देना। लेकिन कभी कभी ये भाव भी उठता है कि कहीं ये मेरा पागलपन तो नहीं। बुद्धि ऐसे भाव भी उठाएगी, क्योंकि बुद्धि ये मान ही नहीं सकती कि आनंद हो सकता है। बुद्धि दुख से बिल्कुल राजी है। बुद्धि ने दुख को पूरी तरह स्वीकार किया है, क्योंकि बुद्धि दुख की जन्मदात्री है। अपनी ही संतान को कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो बुद्धि मानती है दुख है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन महासुख, जरूर कहीं कोई गड़बड़ हो गई। ऐसा कहीं होता है, कोई कल्पना हो गई, कोई सपना देखा, किसी देवा स्वप्न में खो गए, किसी सम्मोहन में उतर गए, जरूर कहीं कुछ पागलपन हो गया है। बुद्धि ऐसे बार बार कहेगी, इसे सुनना मत, इस पर ध्यान मत देना। अगर इस पर ध्यान दिया तो वे घटनाएं बंद हो जाएंगी, वे द्वार झरोखे फिर कभी ना खुलेंगे। एक बात ख्याल में रखना, आनंद सत्य की परिभाषा है। जहां से आनंद मिले वहीं सत्य है। इसलिए तो हमने परमात्मा को सच्चिदानंद कहा है। आनंद उसकी आखिरी परिभाषा है। सत्य से भी ऊपर, चित्त से भी ऊपर आनंद को रखा है, सच्चिदानंद कहा है। सत्य एक सीढ़ी नीचे, चित्त एक सीढ़ी नीचे, आनंद परम। जहां से आनंद बहे, जहां से आनंद मिले, फिर तुम चिंता मत करना, सत्य के करीब हो। जैसे कोई बगीचे के करीब आता है तो हवाएं ठंडी हो जाती, पक्षियों के गीत सुनाई पड़ने लगते, शीतलता अनुभव होने लगती। तो बगीचा दिखाई भी ना पड़े तो भी अनुभव में आने लगता है कि राह ठीक है, बगीचे की तरफ पहुंच रहे हैं। ऐसे ही जैसे ही तुम सत्य की तरफ पहुंचने लगते हो, आनंद झरता है, शीतल होने लगता मन, संतुलन आने लगता, सहिष्णुता बढ़ती है, सुख बढ़ता है, एक उमंग घेरे रहती अकारण। कोई कारण भी दिखाई नहीं पड़ता, न कोई लॉटरी मिली है, न कोई धंधे में बड़ा लाभ हुआ है, न कोई बड़ा पद मिला है। ऐसा भी हो सकता था पद था वो भी गया, हाथ में जो था वो भी खो गया, धंधा भी डूब गया, लेकिन अकारण एक उमंग है कि भीतर कोई नाचे जा रहा है कि रुकता ही नहीं। तो बुद्धि कहेगी कहीं पागल तो नहीं हो गए। ये तो पागलों के लक्षण है। ये बड़ी अजीब दुनिया है, यहां सिर्फ पागल ही प्रसन्न दिखाई पड़ते। इसलिए बुद्धि कहती पागल हो गए होगे, क्योंकि यहां पागलों के सिवा किसी को प्रसन्न देखा है। यहां हजार कारण होते तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। बड़ा महल हो, धन हो, संपत्ति हो, सुख सुविधा हो, तब भी आदमी प्रसन्न नहीं होता। ये दुनिया दुखी लोगों की दुनिया है, मगर दुखी लोगों की भीड़ है। यहां अगर तुम हंसने लगो अकारण तो लोग कहेंगे पागल हो गए।
अगर तुम कहो कि हंसी आ रही कोई कारण नहीं, फैली जा रही, भीतर से उठ रही, लहर आ रही, लोग कहेंगे बस दिमाग खराब हो गए। यहां तुम शक्ल बना के चलो, उदास रहो, तुम्हारी शक्ल देख के भूत प्रेत भी डरे, तो बिल्कुल ठीक हो, तो कोई अड़चन नहीं है, तो सब ठीक चल रहा है। तुम आदमी जैसे आदमी हो, जैसा आदमी होना चाहिए वैसे आदमी हो। लेकिन तुम मुस्कुराने लगो, तुम हंसने लगो, तुम गीत गुनगुनाने लगो, तुम राह के किनारे खड़े होकर नाचने लगो, बस तुम पागल हो गए। परमात्मा को हमने इस भांति इंकार किया है कि अगर परमात्मा आए तो हम उसे पागल खाने में बंद कर देंगे। शायद इसी कारण नहीं आता, आने से डरता है। तुम जरा सोचो, कृष्ण अगर मिल जाएं चौराहे पर, बांसुरी बजाते, मोर मुकुट बांधे, पीतांबर डाले, गोपियां नाचती हो, क्या करोगे? तत्क्षण पुलिस थाने जाओ। ये क्या हो रहा है? जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तुम इस आदमी को जेल खाने में डालोगे। आनंद निष्कासित कर दिया गया है। हमने आनंद को जीवन के बाहर कर दिया है। हम दुख को छाती से लगा के बैठे। यहां दुखी आदमी बुद्धिमान मालूम होता है, यहां आनंदित आदमी पागल मालूम होता है। सारी सरणी उल्टी है। तो स्वाभाविक है, जीवन भर जिसको तुमने बुद्धिमानी समझा है, आज अचानक अगर खोने लगेगी, खिसलने लगेगी, अगर आज अचानक नींव उखड़ने लगेगी तुम्हारी तथाकथित बुद्धिमानी की, और अचानक झांकने लगेगी प्रसन्नता अकारण। ख्याल रखना, पागलपन का मतलब यह होता है अकारण प्रसन्न। कारण भी नहीं है कुछ, बैठे हैं अकेले और मुस्कुराहट आ रही, बस पागल हो गए। क्योंकि ऐसा तो हमने सिर्फ पागलों को ही देखा है। ध्यान रखना, पागलों में और परमहंसों में थोड़ा सा संबंध है। पागल भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि गंवा दी। परमहंस भी हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं क्योंकि बुद्धि के पार आ गए। दोनों, पागल बुद्धि से नीचे गिर जाता है इसलिए हंस लेता है, परमहंस बुद्धि के पार चला जाता है इसलिए हंसता है। दोनों में थोड़ी समानता है। पागल और परमहंस में एक बात समान है कि दोनों ने बुद्धि गंवाई। एक ने होशपूर्वक गंवाई है, एक ने बेहोशी में गंवाई है। इसलिए फर्क बहुत है, जमीन आसमान जितना फर्क है, लेकिन फिर भी एक समानता है। इसलिए कभी कभी तुम्हें पागल में परमहंस दिखाई पड़ेगा, और कभी कभी पागल में परमहंस, और कभी कभी परमहंस में पागल। तो भूल चूक हो जाती। पश्चिम के पागल खानों में ऐसे बहुत से लोग बंद हैं जो पागल नहीं है। अभी वहां बड़ी क्रांति चलती है इसके संबंध में। कुछ मनोवैज्ञानिक, विशेषकर आर.डी. लैंग और उनके साथी, एक बड़ा आंदोलन चलाते हैं कि बहुत से पागल पागल खानों में बंद हैं जो पागल नहीं है। अगर वो पूरब में पैदा होते तो परमहंसों की तरह उनका आदर सम्मान होता। आर.डी. लैंग को पता नहीं है इससे उल्टी घटना पूरब में घट चुकी है। यहां कई पागल हैं जो परमहंस समझे जाते हैं। मगर आदमी आदमी है। यहां पूरब में कई पागल परमहंस समझ लिए गए, मगर भूल चूक होती क्योंकि दोनों की सीमाएं एक दूसरे पर पड़ जाती। तो ये शक स्वाभाविक है। एक ही बात ख्याल रखना इसमें, आनंद बढ़ रहा हो घबराना मत। मगर आनंद पागलपन के कारण भी बढ़ सकता है। तो सुरक्षा की कसौटी क्या है? सुरक्षा की कसौटी यह है, तुम्हारा आनंद बढ़ रहा हो और तुम्हारे कारण किसी का दुख न बढ़ रहा हो तो बेफिक्री से जाना। तुम्हारा आनंद किसी की हिंसा, किसी पे आक्रमण, किसी को दुख देने पर निर्भर ना हो तो फिर पागलपन से डरने की कोई वजह नहीं है। अगर पागल भी हो रहे तो ये पागलपन बिल्कुल शुभ है, ठीक है। फिर बेझिझक इसमें प्रवेश कर जाना। डरने का कारण तो तभी है जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाने लगो। तुम्हारे नाश से किसी को कोई बाधा नहीं है।
लेकिन कोई सो रहा है, तुम उसकी छाती पे जाकर ढोल बजा के नाचने लगो। तुम नाचो, इससे कुछ अड़चन नहीं है। तुम गुनगुनाओ राम का नाम, ये ठीक है, लेकिन माइक लगा के आधी रात में और तुम अखंड कीर्तन शुरू कर दो तो तुम पागल। हालांकि कोई तुमको पागल नहीं कह सकता, क्योंकि रामधुन कर रहे हैं, ऐसे कई पागल कर रहे हैं। वो कहते हैं अखंड कीर्तन कर रहे हैं, 24 घंटे की कथा की। सो न सो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम बाधा डालो तो अधार्मिक हो। इतना ही ख्याल रखना, तुम्हारा आनंद हिंसात्मक ना हो, बस ये पर्याप्त है।